आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तोपचाची में, पीरटाड़ में, नवाडी में, मैं उसी को कह रहा हूँ। ठीक, वो परंपरा है। परंपरा यानी एगो नेग, चलिए एगो नेग ये रहा। चलिए महुआ से हमारी परंपरा है पूजा, ये नेग, ये पूरा पी जाना परंपरा है क्या? क्या इसको आदिवासी समाज के नौजवानों से हम कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें हमें चिंता नहीं है, लेकिन आपके बारे में चूंकि आप, हम एक मनुष्य हैं और हम जो देखते हैं उसको कहते हैं। आज भी एक आम आदिवासी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। आज आप किसी पीरटाड़ के गांव में चले जाइए, एक ढंग का पक्का मकान नहीं है। आज भी कई चारों आदिवासी गांव मिलेंगे जहां पक्की सड़कें नहीं है। हम एक सतकटिया गांव में गए थे, एकदम परासर पहाड़ के ऊपर वो गांव है, ना वहां सड़क है, ना बिजली है, ना वहां कोई सुविधा है। तो देखिए मैं फिर कहूंगा, उदाहरण दे रहा हूं, महुआ का शराब, चलिए परंपरा है, ये परंपरा है, पता है इसको पी जाना परंपरा है पूरा? वोट करे ना करे हमें दुख नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या ये पूरा ये जो पी जाना परंपरा है? ये परंपरा है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि नया पीढ़ी परंपरा के साथ साथ परिवर्तन को स्वीकार करे। यदि मेरी बातों से आपको ठेस लगे तो भाई माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हम किसी को अपने सामने अंधकार में देखते हैं, चाहे वो मेरा समाज रहे या किसी का रहे, हम टोकते हैं। क्योंकि आज हम आदिवासी बंधुओं के कार्यक्रम में हैं, आज इसमें 95% आदिवासी समाज के लोग हैं, इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं। देखिए बताइए आदिवासी का मतलब क्या? जल, जमीन, जंगल। कहाँ है आपके जंगल? आप उस दिन बताएं कि हम जंगल गए तो इसी क्षेत्र में विनोद बिहारी महतो, दिसम गुरु शिबू सोरेन, कॉमरेड ए.के. राय, शिवा महतो, टिकलाल महतो, ऐसे सरीखे के नेता हुआ करते थे। गुरुजी आज जीवित हैं, बाकी चार जिनका मैंने नाम लिया वो नहीं आज दुनिया में। यानी कितनी मशक्कत के बाद हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को बनाया, लेकिन राज्य चला कौन रहा है? आज देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम पढ़ा लिखा लड़का है और सच बात बोलने से परहेज नहीं करते हैं। आज लोगों में, आज समाज में क्या हुआ? आज लड़ा दिया गया, मांझी और महतो को लड़ा दिया गया और औरंगाबाद का विधायक बन गया बेरमो में। लड़ गला मांझी महतो, लड़ गला औरंगाबाद बलिया के रोक या राज कर गला। सोचने का विषय है, जब ये झारखंड राज्य अलग हो रहा था लोग क्या कहते थे? ये मांझी महतो का राज्य है, यही लोग को राज्य चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए क्या? तो इसका कहने का मतलब है, और ये सच्चाई भी है, हम मानते हैं झारखंड को बनाने में सभी लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन 95% योगदान महतो मांझी लोग का रहा है। आप एक को अभी इतिहास ज्यादा दिन पुराना नहीं है, 70 का इतिहास है। अब एक को पन्ना को पलटिए, सबसे ज्यादा शहादत, सबका खून बहा है, ये नारा लगता था। ये हमारा नारा नहीं है, ये लोग कहते थे महतो मांझी, महतो मांझी। लेकिन आज देखिए, जिनको इस राज्य में लूटना था, जिनको इस राज्य में राज करना था, जिनको यहाँ का कोयला बालू लेके जाना था, आज महतो मांझी को लड़ा दिया है। आदिवासी समाज के माताएं बहनें टेम्पो में बैठकर धनबाद कमाने के लिए जाती हैं, पत्तल, दोना, दतवन लेकर मार्केट बेचने के लिए आती है, और बलिया छपरा के लोग यहाँ कोयला बेच रहे हैं। ये राज्य की सच्चाई, ये आदिवासी राज्य नहीं। आदिवासी राज्य का मतलब एक आम आदिवासी सशक्त हो, हमारे बीच बैठे अध्यक्ष महोदय सशक्त हो, हमारे बीच बैठे मेला समिति के भाई सशक्त हो, हमारे बीच बैठी ये बहन लोग जिस दिन सशक्त होगी, असल में आदिवासी राज्य उस दिन। इसलिए आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। आज निसंदेह आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति नहीं होती, आदिवासियत से सुंदर कोई आवरण नहीं होता, जहां शीतल छाया होती है, जहां खेत खलिहान होते हैं, जहां जल जमीन जंगल होते हैं। इसलिए आज युवाओं को आवश्यकता है, इस राज्य को अगर नई दिशा देना है तो अपने सोच में, अपने व्यवहार, अपने कर्तव्यों में बदलाव करने की, तभी उस सपने को साकार किया जा सकता है जिस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अलग किया था।
बताइए क्या कमी है इस राज्य में? यही बगल में आपका कोयला है कि नहीं? कोयला है ना? जमीन है ना? अब कोयला का जमीन तो किसका है? यही के लोगों का है। मातो रहे, मांझी रहे, घटवार रहे, रजवार रहे, गंजूर रहे, यही के लोगों का जमीन है ना? अंसारी रहे, कोई रहे, लेकिन कोयला से जिला का जो कोर्ट होता है, एसडीएम का या फिर डीसी के पास भी एक कोर्ट होता है जो डिसीजन ले सकता है। उस कोर्ट का सीधा निर्णय है कि इस पर कालीचरण मांझी, क्योंकि एक आदिवासी का जमीन है और वो कोई ले नहीं सकता है, वहां बिल्डिंग बन नहीं सकता है, उसके बाद भी आदिवासी राज्य बन चुका है। सोचिए जैसे जैसे समय जाएगा आने वाला दिन क्या होगा आदिवासी का। क्योंकि ये बोकारो जिला है, मेरा जन्म धनबाद जिला में हुआ है, भले हम विधायक आपके बोकारो से हैं। धनबाद जिला में कई आदिवासी गांव में नाम बता रहा हूं, दामोदरपुर, भूदा, आपका वासेपुर बड़ी फेमस है ना, पता कीजिएगा, बहुत सारा जमीन आदिवासी लोग का था। जिस राज्य में ये कानून भी है, सीएनटी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, कि एक आदिवासी का जमीन अगर कोई आदिवासी भी खरीदेगा उसी थाना का होना चाहिए। सही बात। लेकिन आज देखिए क्या हालत है। इसलिए मैं आदिवासी समाज के नया पीढ़ी से आह्वान करूंगा, देखिए परंपरा और परिवर्तन के साथ चलिए। परंपरा हमारी पूर्वजों के साथ जुड़ी है। परंपरा यानी किसी पेड़ के नीचे हमारा पूजा पद्धति, परंपरा यानी हमारा शरणा स्थल, परंपरा यानी मरांग गुरु। परंपरा के साथ साथ परिवर्तन के साथ भी आपको चलना होगा। जैसे अभी बुरा मत मानिएगा, चूंकि हमको सच कहने का हम आदी हैं, आप हमें वोट करें ना करें अलग विषय है, लेकिन जिन चीजों को मैं देखता हूं, चूंकि देखिए आज के डेट में नेता बहुत बच के भाषण देता है कि भाई ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, वोटवा नहीं देगा, अरे ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, वोटवा नहीं देगा, और वो बच के 20 साल 25 साल नेता लोग पार कर देता है। लेकिन जरा मातों को वोट का परवाह नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। आप जाइए, आज ठीक है मानते हैं कि शराब जो महुआ से आता है वो हमारी परंपरा है, लेकिन ये कहा कि हम दिन भर उसको पी के उलट के रहे। मैं ये आदिवासी समाज के लिए कह रहा हूं, आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तोपचाची में, पीरटाड़ में, नवाडी में, मैं उसी को कह रहा हूं। ठीक, वो परंपरा है। परंपरा यानी एगो नेग, चलिए एगो नेग ये रहा, चलिए महुआ से हमारी परंपरा है पूजा, ये नेग, ये पूरा पी जाना परंपरा है क्या? क्या इसको आदिवासी समाज के नौजवानों से हम कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें हमें चिंता नहीं है, लेकिन आपके बारे में, चूंकि आप हम एक मनुष्य हैं और हम जो